हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस से हम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों के लिए एक्सरसाइज 6B का पार्ट नंबर 3। कौन सा दोस्तों? पार्ट नंबर 3 में आप लोग लगाएंगे 11 नंबर से क्वेश्चन। और इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको लगवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देखिएगा। फिर और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटे दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। अब दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको किस तरीके से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से लगाना है? बुक कह रहे हैं आकृति में यदि कोण PQR समझना थोड़ा सा। कोण PQR यानी कि जी वाला कोण PQR बराबर रहेगा कोण PR, क्योंकि PRQ यानी कि जी वाला कोण। ये दोनों कोण आपके कैसे हैं? बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। तो इधर पर आप लिखेंगे क्या दिया है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है। क्या दिया है आपका? कोण PQR। कोण PQR बराबर में कोण PRQ। PQR बराबर में क्या है? PRQ। ये तो दिया है। सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण PQS। कोण PQS बराबर कोण PRT। कोण PQS बराबर PRT यानी कि जी वाला कोण इस कोण के बराबर, या चीज सिद्ध करके दिखाना। अब हमें पता होना चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। उत्पत्ति करो। उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे? कोण PQS, कोण PQS प्लस में कोण PQR, यानी PQS जो वाला कोण और PQR जी वाला कोण बराबर, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180। समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से कोण PRT, PRT नहीं PRQ प्लस में कोण PRT बराबर में 180 है। समीकरण नंबर दूसरा। कैसे दूसरा बन गया? इन दोनों कोणों का योग कर दो, PRQ और PRT यानी कि इन दोनों कोणों का योग क्या करते अपन ने? 180 है। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण हम पहला लिखेंगे कोण PQS, कोण PQS प्लस में कोण PQR बराबर 180 अंश। फिर कोण PRQ प्लस में कोण PRT बराबर 180 अंश। इन समीकरणों को क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर दोस्तों? घटाने पर। घटाते कैसे हैं? नीचे की संख्या प्लस की है तो माइनस की, प्लस की है तो माइनस की, प्लस की है तो माइनस की। 180 प्लस की, 180 माइनस की, ये आपके क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? कोण PQS माइनस के कोण PRQ, मतलब ये प्लस की है, ये माइनस की, ऐसे लिखने पड़ेंगे। अब इसी तरीके से जो कोण PQR माइनस के कोण PRT बराबर में 0, बराबर में 0। इस माइनस वाली संख्या को उस साइड पक्षांतर करके अपन लोग इस तरीके से ले जाएंगे। तो कोण PQS प्लस में कोण PQR बराबर क्या हो जाएगा? कोण PRT प्लस में कोण PRQ। अब ध्यान से समझो इधर पर। अब इधर पर हमने सबसे पहले अपन क्या लिखा था? इधर पर दिया था कि कोण PQR बराबर PRQ। PQR बराबर क्या करना है? चूंकि कोण PQR बराबर PRQ, PQR बराबर PRQ, PQR बराबर PRQ
PRQ। तो अपन को PQR की जगह पर क्या रख देना है, PRQ मान रख देना है। तो कोण PQS प्लस में PQR की जगह पर क्या रख देना है, कोण PRQ बराबर कोण PIT ज्यों की त्यों और PRQ ज्यों की त्यों। जा चीज़ कहाँ से आ गई, जय वाली अपने दे रहे थे क्वेश्चन में। देखो बराबर में PRQ से PRQ कट जाएंगे, यानी बराबर में प्लस प्लस की संख्याएं कट जाती हैं। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना था, कोण PQS बराबर कोण PIT, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो आपके पास क्या होगा, सिद्ध PQS बराबर PIT। PQS कहाँ है आपका, PQS सिद्ध क्या करना था, PQS बराबर PRT। तो इस तरीके से अपन को करना है, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों कोणों का योग 180 अंश कर दो, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश कर दो, समीकरण 1 2 बन जाएगा। समीकरण 1 2 को क्या कर दो, घटा दो। घटाने पर अपन को क्या करना है, माइनस माइनस की संख्या उस साइड ले जाएंगे। और अपन को क्वेश्चन में दे रहे थे कि PQR बराबर PRQ, तो PQR की जगह पर रख दो अपन PRQ रख देंगे। तो PRQ से PRQ कट जाते हैं बराबर में, बस यही आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम, बस यही आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। तो अपन ने कितना 11 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है, तो सिद्ध करो कि AOB एक रेखा है। रेखा का मतलब है कि कोण AOB कितने अंश का रहेगा, 180 अंश का दिया है। अगर पर लिख दो, सबसे पहले दिया है, क्या दे रहे हैं अपन को कि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, रेखा है। तो कोण AOB बराबर 180 अंश, कोण AOB बराबर 180 अंश, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये सिद्ध करना है। अब अपन आ जाओ कैसे, अब देखो इधर पर आपके x बन रहा होगा जी, थोड़ी तिरछी लाइन जरूर है, लेकिन आपको इसको x लेना है जी। जी आपका y कोण है, जी आपका x कोण है, जी w कोण है, जी z कोण है। इधर पर अपने बिंदु ऊपर का हो रहा है, ये प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण x और y, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर है, ये दे रहे हैं अपन को। तो इन तीनों कोणों, इन चारों कोणों का योग क्या रहेगा, अगर अपन सबको जोड़ देंगे तो 360, कितने रहेगा, 360। उत्पत्ति, उत्पत्ति करेंगे तो x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड बराबर में 360, x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड बराबर 360। अब इधर पर अपन को दे रहे हैं चूंकि x प्लस वाई बराबर का है W प्लस जेड, x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड। तो x प्लस वाई का मान हम क्या रख देंगे, W प्लस जेड। x प्लस वाई की जगह पर अपन क्या रख देना है, W प्लस जेड रखना है। क्या रखना है, W प्लस जेड रख दो। तो x प्लस वाई की जगह पर हमें क्या रखना है, W प्लस जेड। तो रख दो W प्लस जेड प्लस W प्लस जेड बराबर 360। एक W कितने होगा, 2W। एक जेड कितने होगा, 2Z बराबर 360। अब हमें इसमें क्या करना है, तो देखो एक W कितने W होगा, 2W। एक जेड और एक जेड कितने होगा, 2Z। इधर से अपन को 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लीजिए अपन ने। तो W प्लस जेड बराबर 360। 2 से 360 यदि अपन काट देंगे तो कितनी बार कटेंगे, 180 बार। तो W प्लस जेड बराबर
180 अंश। अपन को सिद्ध क्या करना था, अपन को सिद्ध करना था कि AOB बराबर 180 अंश। कितना करना था, AOB बराबर 180 अंश। AOB का मतलब क्या है, चाहे आप x प्लस वाई को ले लें या फिर इस साइड ले लें का W प्लस जेड। किसको ले लें, W प्लस जेड। तो अपनी ये सीधी सरल रेखा तो बन ही रही अपने पास AOB, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे W प्लस जेड बराबर 180 हो गया। तो अपन लिख देंगे अतः AOB बराबर 180 अंश, यानी कि कोण AOB बराबर 180 अंश। तो अपन लिखेंगे इसलिए रेखा AOB एक सीधी सरल रेखा है, एक सीधी सरल रेखा है। क्या है अपने पास, AOB एक सीधी सरल रेखा है। इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अपने कौन सा 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि AOB बराबर एक रेखा है। तो एक रेखा का मतलब होता है 180 अंश। क्या होता है, 180 अंश। तो इस तरीके से 12 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम 13 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 13 नंबर में थोड़ा सा अपन को क्या करना है, ये क्वेश्चन है मोस्ट, ये कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। कैसा, आकृति में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है सीधी, ठीक है भैया अपन ने देख ली। और किरण OR और रेखा PQ पर लंब है। यानी कि जो अपने पास लंब का मतलब है, इधर पर कितने अंश का कोण बन रहा है, ये 90 अंश का कोण। कितना बन रहा है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है। किरणों OP और OP यानी कि जी वाला OP और OR के बीच में एक OS रेखा, एक अन्य किरण है। यानी कि यह OS रेखा क्या है, अपने पास एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है एक चीज़। तो अपन लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले दिया है। क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर, दिया है के लिए अपन लोग चलाएंगे क्या कि POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर का है, लंब है, PQ पर लंब है, लंब है काय पर, PQ पर, ठीक है ना। इस तरीके से अपन लिखेंगे शॉर्ट भाषा में। किरणों OP और OR के बीच, किरण OP और OR के बीच में, OP और OR के बीच में OS अन्य किरण है। क्या है, OS अन्य किरण है, OS अन्य किरण है। अब ध्यान सुनो, दिया है ये, सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस के कोण POS। तो ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस के POS, जी अपन को सिद्ध करना है। अब किस तरीके से सिद्ध करेंगे, देखो उत्पत्ति इसकी। अब ध्यान से समझो, उत्पत्ति में हमें काय का मान चाहिए, एक चाहिए अपन को QOS का, एक चाहिए POS का। तो हम पहले QOS का मान निकालें। कैसे निकलेगा, देखो QOS यानी कि जी वाला कोण का मान चाहिए QOS। तो कोण QOS बराबर इस कोण को चाहिए तो अपन हो जाए एक कोण जी और एक कोण, इन दोनों कोणों को अपन क्या कर दो, जोड़ दो। तो एक हो जाएगा अपने पास कोण QOR प्लस में कोण SOR लिख सकते हैं अपन लोग, या फिर ROS, ठीक है ना, कोण ROS
समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब हमें काय का मान चाहना है, POS का। POS ध्यान सुनो, कोण POS बराबर, तो हमें जी वाला मान चाहिए, तो हम इस पूरे कोण में से यानी कि कोण POR में से, कोण POR में से घटा देंगे, POR में से घटा देंगे को ROS को, ROS को। समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को अपन लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या चीज़ बनेगी, तो इधर पर लिखेंगे अपन लोग समीकरण 1 बा 2, समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा 2 से। समीकरण 1 का है अपने पास कोण QOS बराबर कोण QOR प्लस के कोण ROS। दूसरा समीकरण कोण POS बराबर कोण POR माइनस के कोण ROS। अब ध्यान सुनो, माइनस होगा ये ROS, ठीक। अपन इनको क्या करेंगे, QOS माइनस के POS, माइनस की चाहिए तो अपन क्या कर दो, घटा दो, क्या कर दो, घटा दो। समीकरणों को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर घटा दो। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये कटेंगे नहीं, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लेंगे, कोण QOS माइनस के कोण POS बराबर, इसको देखो, कोण QOR माइनस के कोण POR प्लस एक ROS और एक ROS, कितने ROS, 2 ROS, 2 ROS, ठीक है ना। अब देखो इधर पर कोण QOR और POR, कोण QOR और POR का मतलब क्या है, QOR के आधार पर है, QOR कितने अंश का है, 90 अंश का, और POR भी जे कितने अंश का रहेगा अपने पास, 90 अंश का रहेगा। तो ये दोनों कोण कैसे हैं अपने पास, बराबर हैं। तो यानी अपन इधर पर लिखेंगे चूंकि कोण QOR बराबर कोण POR बराबर कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए ये अपने पास क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जब बराबर हैं तो कोण QOS माइनस के कोण POS बराबर, इसका मान रख दो, या फिर आप ऐसा कर दो कि QOR की जगह पर अपन क्या रखेंगे, POR, कोण POR, इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, POR माइनस के कोण POR प्लस के 2 कोण ROS। POR से POR कट गया प्लस माइनस के, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, कोण QOS माइनस के कोण POS बराबर कितने बचे, 2 कोण ROS, 2 कोण ROS। 2 को इसके नीचे लाएंगे अपन लोग, क्या करेंगे, इसके नीचे लाएंगे, तो 1/2 कोण QOS माइनस के कोण POS बराबर कोण ROS। अपन को यही सिद्ध करना था, देखो अपन को सिद्ध करना था ROS बराबर 1/2 QOS माइनस के POS, देखो यही लिखा हुआ, QOS माइनस के POS। बस ये है कि आगे पीछे कर दो, कैसा, इस चीज़ को अपन इस साइड कर दो, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस के कोण POS, यही हमें सिद्ध करना था इस तरीके से। तो अपने ये क्या हो गया, इति सिद्धम, क्या हो गया ये, इति सिद्धम, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, हमें जो सिद्ध करना है बातचीत देखने पहले, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ROS बराबर 1/2 QOS माइनस के POS। तो इन दोनों चीज़ों के मान निकालने पड़ेंगे, QOS और POS के मान निकाल, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाएंगे। समीकरण 1 और 2 को अपन लोग घटा दें, क्यों घटाने पड़े, क्योंकि हमें QOS माइनस के POS चाहना है। अगर हम इनको जोड़ दें तो इधर पर अपनी प्लस की संख्या बनेगी, ये कैसी बनेगी, प्लस की संख्या, यानी कि QOS प्लस POS। तो इसलिए अपन को चाहना है माइनस की, इसलिए हम घटाएंगे, घटा देंगे तो जा चीज़ तो बन गई अपने पास।
इधर पर जी दोनों कोण अपने बराबर रहे क्योंकि ये 90 अंश है। 90 अंश हमें कैसे पता चलेगा कि ये 90 अंश? देखो क्वेश्चन में वो कह रहे थे कि पी ओ क्यू एक सीधी सरल रेखा है और ओ आर, जब ओ आर रेखा है पी क्यू पर का है, पी ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। या लंब का मतलब होता है जब जो 90 अंश, तो भैया फिर जो भी तो 90 अंश रहेगा अपने पास। तो इस तरीके से हमें पता चल गया था, तो इसलिए मैंने मान रख दिए और मान रखने कट गए और हमारे पास यही अपना सिद्ध हो गया जी। ठीक, तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन लगाना था। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो अब कैसा करना अपन को। यह दिया है कि कोण एक्स बाई जेड, अब देखो कैसे बना लो अपन लोग, कैसे बनाएंगे एक्स बाई जेड। इसको मानो x, इसको मानो y, इसको मानो z। x बाई जेड बराबर का है अपने पास 64 डिग्री। x बाई जेड बराबर कितनी है? 64 डिग्री। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। जब एक्स वाई रेखा है इसको और बढ़ा दो ऐसी, तो अपने पास कहाँ तक बढ़ गई है? रेखा बिंदु P तक। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। भैया खींच रही है आकृति, इसमें हमें चित्र नहीं बना रहा है, चित्र बना नहीं दे रहा है, हमें चित्र बनाने पड़े। सूचना पढ़ते जाओ और करते जाओ। वो कह रहे हैं कि एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। यदि किरण बाई क्यू कहाँ है जी? है कोण किरण बाई क्यू कोण जेड बाई पी इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है। इधर से हम क्या निकालेंगे? एक बाई क्यू रेखा ऐसी निकालेंगे, बाई क्यू रेखा ही निकाल। समद्विभाजित का मतलब है कि जे वाला कोण इस कोण की कैसा है? बराबर है। तो कोण एक्स बाई क्यू का मान निकालो, एक्स बाई क्यू, यानी कि हमें इस वाले कोण का मान निकालना है। तो और प्रतिवर्ती क्यू बाई पी कहाँ पर? क्यू बाई पी का मान। तो अब ध्यान से समझो, सीधी इस तरीके चित्र बन गया अपने पास। कुछ चीज़ें लिख लो भैया कि एक्स दिया है, क्या है? दिया है क्या कह रहे हैं? भी कह रहे हैं कोण एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री। कोण एक्स बाई जेड बराबर कितना है? 64 डिग्री। ठीक है ना, एक चीज़ जी दे रहा है। अब दूसरी चीज़, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। ठीक है, और किरण बाई क्यू जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है। तो बाई क्यू रेखा है, बाई क्यू रेखा कोण जेड बाई पी है। हाँ, जेड बाई पी को समद्विभाजित करता है। कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित। अब इधर पे समद्विभाजित का मतलब क्या है? कोण जेड बाई क्यू बराबर है कोण काय के क्यू बाई पी के, कोण क्यू बाई पी के जे बराबर है। जा चीज़ हमें दे रहे हैं, इस रेखा का मतलब यही है कि बाई क्यू रेखा कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करने का मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और भाई मतलब दो, बांटना कि दो भागों में बांटते हैं। तो इस तरीके से हमें ये बराबर रहेंगे। और अब मान काय का निकालना है? अपन को मान निकालना है एक्स बाई क्यू का मान निकालना है। इधर पर लिख दो, मान निकालना है काय के? कोण एक्स बाई क्यू का और प्रतिवर्ती कौन सी कोण का? एक्स बाई क्यू और प्रतिवर्ती बाई
क्यू बाई पी यानी कि जे वाला प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी, और प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी, इन दोनों कोणों का मान हमें बताना है। अब ध्यान से समझो, उत्पत्ति करें अपन लोग। अब उत्पत्ति कैसे करेंगे? उत्पत्ति करना है, रेखा एक्स पी को एक सीधी सरल रेखा मान लो। क्या मान लो? एक्स पी को सीधी सरल रेखा, एक्स बाई पी को एक सीधी सरल रेखा मानने पर, सीधी सरल रेखा मानने पर एक्स बाई पी को एक सीधी सरल रेखा मानो। कैसे मानेंगे? देखो, अब सीधी सरल रेखा का मतलब है इन तीनों कोणों का योग क्या रहेगा? 180 अंश। कैसे? एक्स बाई जेड, जेड बाई क्यू, एक्स बाई जेड, कोण एक्स बाई जेड प्लस जेड बाई क्यू प्लस जेड बाई क्यू हो गया, जेड बाई क्यू जे वाला कोण, अब क्यू बाई पी प्लस में कोण क्यू बाई पी बराबर में 180 अंश, 180 अंश। अब देखो एक्स बाई जेड का मतलब कितना है? 64 अंश प्लस, इधर 1 मिनट मान रखने से पहले हम इधर पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हमें दे रहे हैं क्वेश्चन में, हमें दे रहे थे कि कोण जेड बाई क्यू बराबर में कोण क्यू बाई पी, यह चीज दे रहे थे अपन को। तो एक्स बाई जेड का मान कितना है? 64 डिग्री, कोण जेड बाई क्यू प्लस इसकी जगह पर हम क्या रख दें? क्यू बाई पी की जगह पर हमें क्या रख देना है? जी जेड बाई क्यू रख दो, कोण जेड बाई क्यू बराबर में 180 अंश। 64 को इस साइड पक्षांतर कर दो तो अपने पास एक जेड बाई क्यू, एक जेड बाई क्यू, कितनी जेड बाई क्यू? 2 कोण जेड बाई क्यू बराबर 180 अंश माइनस के 64 अंश। तो 2 कोण जेड बाई क्यू बराबर 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1 और 116। 2 से ये काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। तो कोण जेड बाई क्यू बराबर अपना कितना बन गया? 50 अंश। एक आंसर तो अपने पास जी आ गया है। अब इधर पर चूंकि कोण जेड बाई क्यू बराबर कोण जेड बाई क्यू, और कोण जेड बाई क्यू बराबर का है? क्यू बाई पी, कोण क्यू बाई पी। तो क्यू बाई पी का मान निकाल लो, तो कोण जेड बाई क्यू का मान कितना आ गया अपने पास? जेड बाई क्यू का मान कितना आ गया? 58 डिग्री बराबर कोण क्यू बाई पी। लेकिन अपन को क्यू बाई पी का मान तो निकालना है, यही है कि नहीं? क्यू बाई पी, हाँ क्यू बाई पी का मान तो निकालना है, लेकिन प्रतिवर्ती क्यू बाई पी का मान निकालना है। तो प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती का मतलब होता है कोण, इधर पर देख लो, प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी बराबर कितनी में से घटाने पड़े थे अपन लोगों को? हमने इसके पहले कल बताया था, पिछले सवाल में था। तो किसी का ही प्रतिवर्ती कोण निकालना 360 में से घटा दो जो भी उसका मान है। तो 10 में से 8 का कितने बचे? 2, 5 में से 5 का कितना बचा? 0 और 3 के 3 यानी कि 302 आपका आंसर रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? 302, यानी कि 302 आपका आंसर रहेगा 14 नंबर का, यानी कि प्रतिवर्ती कोण आपको निकालना है। और जेड बाई क्यू का मान आपका 58 अंश आ ही गया। तो एक आंसर जी है और दूसरा आंसर वो है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। आपको चित्र बनाना है, मतलब बना हुआ दे नहीं रहे थे। वो कह रहे थे एक्स बाई जेड 64 अंश, तो एक्स बाई जेड को अपन ने कितना मान दिया? 64 अंश। एक्स वाई को आगे बढ़ा दो, एक्स वाई रेखा है इसको आगे बढ़ा दो बिंदु पी तक, ठीक है भैया। और दी हुई सूचना से आकृति खींचो। फिर वो कह रहे थे जो बाई क्यू रेखा है कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित कर दें। समद्विभाजित का मतलब क्या है? जितने अंश का कोण जे है उतने अंश का कोण अपने पास जे रहेगा। तो अपन ने इधर पर लिखा भी है नीचे कि
पी तक बढ़ाया गया। समुद्री भेद का अर्थ क्या होता है, जेड बाई क्यू बराबर में क्यू बाई पी। मान निकालना है एक्स बाई क्यू का मान, एक्स बाई क्यू का मान निकालना है, गलत कह रहा है अपन। अभी एक्स बाई क्यू का मान निकालना है अपन को, अपन ने भी कहा निकाला था जेड बाई क्यू का मान। तो एक्स बाई क्यू का मान कैसे निकालेंगे, देखो एक्स बाई क्यू के लाने एक्स बाई जेड और जेड बाई क्यू, एक्स बाई जेड और जेड बाई क्यू। एक चीज़ जब भूल ही गए अपन लोग, तो कोण एक्स बाई कितने इंच का मान निकालना था, कोण एक्स बाई क्यू, कोण एक्स बाई क्यू बराबर, एक्स बाई क्यू बराबर में कोण, चित्र में देखो अपन को मान चाहने एक्स बाई क्यू यानी कि इतना सा मान, हमें चाहने इतना सा मान जी। तो एक्स बाई जेड और जेड बाई क्यू, एक्स बाई जेड और जेड बाई क्यू, इन दोनों को जोड़ दो, कोण एक्स बाई जेड और प्लस में कोण जेड बाई क्यू। जी 64 अंश है और जी 58 अंश है। 8 4 12 निकली, 2 यहाँ से लगाइए 6 6 12, 122 डिग्री आपका ये आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 122 डिग्री अंश। तो जी आपका जी आंसर आ गया है। ठीक, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं अपन 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन अपन लोग लगाएंगे कल। क्या लगाएंगे दोस्तों, कल लगाएंगे। तो दोस्तों आज अपन ने 14 नंबर तक क्वेश्चन लगा लिए हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटे दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं।